तो इस तरह से हमने आप तक हमारी बात कहाँ तक पहुँच गई, लुई डूमो तक पहुँच गई। अगले समाजशास्त्री के.एम. कपाड़िया जी हैं। इन्होंने क्या बताया, भारतीय परिवारों के बारे में, जो इंडियन मैरिज सिस्टम के बारे में बात करी है। इनकी एक फेवरेट किताब है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, मैरिज सिस्टम इन इंडिया वगैरह, ठीक है। तो ये है पूरी बात। आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हम दूसरे तरह के समाजशास्त्रियों के बारे में चर्चा करेंगे। संरचनात्मक प्रकारवादी, इनके बारे में बताएं। इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। क्या मतलब, ये संरचना की बात करते हैं और संरचना के थ्रू वो क्या है, उनके कार्यों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहले M.N. श्रीनिवास जी का नाम आता है। इसके बारे में तो क्या है, ये भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। G.S. बुरी के बाद इन्हीं का स्थान आता है समाजशास्त्र में, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन को ज़्यादा प्रमुखता दी है। क्षेत्रीय अध्ययन का मतलब होता है कि घर घर जाकर, उस फील्ड में रहकर किसी भी व्यक्ति की, मतलब किसी भी समाज की संस्कृति का अध्ययन करना। इन्होंने क्या है, एक कर्नाटक में जगह है मैसूर में भी एक गांव है जिला में, मैसूर जिला में रामपुरा गांव का अध्ययन किया। क्या बेटा, रामपुरा गांव का अध्ययन किया, जो कि कहाँ पर है, मैसूर, कर्नाटक राज्य में है। इन्होंने वहाँ कुर्ग जनजाति का अध्ययन किया और पाया कि उनमें क्या है, ब्राह्मणीकरण का जो सिद्धांत, मतलब वो ब्राह्मणीकरण वाली बात पाई जाती है। कहने का मतलब है वहाँ पे बदलाव देखने को मिला है। जो छोटी जातियाँ हैं वो, उन्होंने क्या है, काफ़ी समय से उनके टच में रहीं, उच्च जातियों के टच में, और धीरे धीरे उन्होंने क्या है, कई साल बीत जाने के बाद, मतलब 10-20 साल बीत जाने के बाद उनके अंदर क्या है, उच्च जाति जैसे लक्षण देखने को मिले। ये सब कौन सी जाति में, कुर्ग जाति में। कभी कभी पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि M.N. श्रीनिवास ने किस गांव का अध्ययन किया, रामपुरा गांव का, और उन्होंने कौन सी जाति का अध्ययन किया था, कुर्ग जाति का। तो उसमें सारी चीज़ें हैं, दुर्गा पूजा वगैरह के बारे में भी है, किस तरह से उनके खान पीन जैसे संबंध। देखो बेटा, जातियों में खान पीन वाला वही सिस्टम होती है। ऊंची जाति के लोग मतलब निम्न जाति के यहाँ खाना खाने नहीं जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन वर्तमान समय में हैं ये सब चीज़ें, लेकिन इतना नहीं है, अपेक्षाकृत कम तो हुआ है ये सब चीज़ें, जातिवाद वाला मामला जो भी है, ठीक है। तो ये रही बात। इन्होंने M.N. श्रीनिवास ने बहुत सारी किताब लिखी हैं, जैसे सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये लिखी है, ठीक है। तो ये रही बात। एक हैं समाजशास्त्री श्यामाचरण दुबे, जिनको शॉर्ट में S.C. दुबे बोलते हैं। इन्होंने समीरपेट करके एक हैदराबाद में गांव है, उसका अध्ययन किया और वहाँ के जो लोगों की जो नगरीय संस्कृति है उसके बारे में अध्ययन किया। इन्होंने विलेज इंडिया करके भी किताब लिखी है, इंडियन विलेज करके ये सारी किताबें लिखी हैं। और इन्होंने जो नगरीय व्यवस्था में 6 तरह का इन्होंने संस्करण की जो व्यवस्था है उनके बारे में भी अध्ययन किया है। तो इस तरह से इनके बारे में ये पूरा ग्रामीण समाजशास्त्र में इनका उल्लेख है, ठीक है, नगरीय परंपरा के बारे में। अगर हम बात करें रेडक्लिफ ब्राउन की, ये रेडक्लिफ ब्राउन संरचनावादी हैं और प्रकारवादी दोनों हैं। इन्होंने भारतीय संस्कृति के बारे में बात की और जनजातियों पे की कल्चर की पूरी बात करी है, और ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप देख लेना। और जैसे जैसे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम और इनके बारे में, अभी क्या है, आप BA फर्स्ट ईयर में हो तो आपको क्या है, ओवरव्यू के तौर पर बताना है, बेसिक स्टार्टिंग क्या है। जैसे तुम BA सेकेंड ईयर में आ जाओ तो थोड़ा और डीपली होता है, थर्ड ईयर में और डीपली, इस तरह से ये व्यवस्था चलती रहे। अगले समाजशास्त्रियों के बारे में अभी आपको हम बताएंगे। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, मान लो BA फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी, तो हमें क्या है, कुछ मूलभूत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे मार्क्सवादी संदर्भ में। मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स का नाम तो शायद आपने सुना होगा, अगर आप पर पॉलिटिकल साइंस रही होगी सीनियर में। मार्क्सवादी संदर्भ, ठीक है बेटा। इसमें सबसे पहले नाम आता है DP मुखर्जी का, DP मुखर्जी।
इनका पूरा नाम है बेटा दुर्जित प्रसाद मुखोपाध्याय वगैरह है, लेकिन तुम मुखर्जी लिख लो, इतना ही आपके पेपर वगैरह या कहीं भी ऐसे ही पढ़ने को मिलेगा आपको। और दूसरी समाजशास्त्री हैं AR देसाई जी हैं। इन्होंने किसानों के बारे में बहुत कुछ लिखा है और राष्ट्रीय आंदोलन पर लिखा है, और राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने बताया कि किसानों की भूमिका क्या है। आजकल तुम देख रहे हो बहुत ज़्यादा किसान आंदोलन चल रहे हैं, भारत बंद तक की नौबत। इनका पूरा नाम है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है, इनका पूरा नाम क्या है AR देसाई का? अक्षय रमण लाल देसाई। ठीक है बेटा, ये बात। और तीसरे नंबर के हैं DN धनाग्रे। लेकिन बेटा इन्होंने भी किसान आंदोलन के बारे में बताया है। इतना है कि इनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है, जैसे बड़ी क्लास में अब MPG वगैरह में फ़िलहाल तुम्हारा 2 से काम चल जाएगा। इतना अगर जैसे पूछ ले मार्क्सवादी समाजशास्त्री में किनका नाम आता है, तो आपको DP मुखर्जी और AR देसाई का नाम बता देंगे, आप पर्याप्त है इतना। ठीक है, ठीक है। अब अगले तरह के समाजशास्त्रियों के बारे में बात करते हैं। इसको तो मैं रफ कर देता हूँ। अब है अधीनस्थ संदर्भ। क्या बेटा? अधीनस्थ। ये अधीनस्थ का मतलब है यहाँ जो निचले तबके के हैं, या जैसे अछूत वगैरह, या मतलब अब तो ये बोल दिया इनके लिए अनुसूचित बोल दिया, अनुसूचित जाति। क्योंकि क्या है, दलित वगैरह शब्द यूज करना क्या है समाज के हिसाब से, हरिजन वगैरह यूज करना सही नहीं है। ये क्या है, सामाजिक रूप से भेदभाव वाली बात आ जाती है। और SC/ST एक्ट में क्या है जो बना है, उसमें कोई व्यक्ति किसी पर आरोप भी लगा सकता है कि इस तरह से बोला है, तो क्या फ़ायदा। इस तरह से क्या है, इसको क्या है नए सिरे से हम समझने की कोशिश करेंगे। इस पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी बहुत कुछ लिखा है। ठीक है, डॉक्टर VR अम्बेडकर। ठीक है, दूसरा है रणजीत गुहा, और तीसरे हैं डेविड हार्डिमैन। ठीक है, अगर हम बात करें क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा कि सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव किसने दिया है। सबाल्टर्न का मतलब होता है निचले तबके के लोग, निम्न वर्ग के लोग, और या फिर ऐसे पूछ लेगा अनुसूचित जाति के बारे में किसने मतलब विचार दिए हैं, उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी समस्याओं के निराकरण के बारे में किसने अपना मतलब विस्तृत विचार दिए हैं। तो आपको क्या है, ये नाम देखने को मिलेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है डॉक्टर VR अम्बेडकर का नाम रहता है, और डेविड हार्डिमैन का नाम रहता है। ठीक है, पूना पैक्ट वगैरह है। मतलब अम्बेडकर जी ने मतलब दलित वर्ग के लिए बहुत काम किया है। वो एक तरह से उनके मसीहा के रूप में उभर कर सामने आए, और धर्म पर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में बहुत सारी विसंगतियां हैं जो समाज को क्या तोड़ने का काम करती हैं, और इसीलिए क्या उन्होंने क्या है बौद्ध धर्म पर ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने बताया बौद्ध धर्म मतलब दलित समाज के लिए क्या है बहुत अच्छा है, और इससे उनका उद्धार हो सकता है। इस सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया। आगे भी क्या है बहुत सारे समाजशास्त्री हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है आपके शुरुआती तौर पर क्या है, इनके बारे में तो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं चाहूँ तो अभी ऐसे और ज़्यादा मैं ऐसे करूँ तो क्या है आप एकदम समझ नहीं पाओगे। अगले कुछ समाजशास्त्री हैं जैसे कि
घटना क्रिया विज्ञान वाले हैं, लोक विधि वाले हैं, प्रतीकात्मक वाले, इनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इससे निश्चित रूप में लाभ उठाएंगे। गंभीरता के साथ आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, जिससे कि आपको पेपर के दौरान या अपने आने वाले भविष्य में जब भी तुम सोशियोलॉजी से जुड़ा कुछ करो तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो, दिक्कत नहीं आए। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।